बच्चों, आज पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ, जो ग्रामर का एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर नरेशन से जुड़ा हुआ है। बच्चों देखें, ये रूल्स है जो जुड़ा हुआ है एक्सेप्शन ऑफ चेंज ऑफ टेंस। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था जनरल रूल्स में चेंज ऑफ टेंस, उसी का एक्सेप्शन, उसी का अपवाद है। इसमें बताया है आपको कि अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में एक ऐसे कथन का प्रयोग किया गया हो जो यूनिवर्सली ट्रू हो, यानी व्यावसायिक रूप से यानी वैश्विक रूप से सत्य हो, तो जब हम ऐसे किसी भी वाक्य को बदलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो बदलते समय रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, नहीं किया जाता है। देखिए यहां पे एग्जाम्पल है, द टीचर सेड, शिक्षक ने कहा, द अर्थ इज फ्लैट, पृथ्वी क्या है, चपटी है। बनाइए इसको, तो क्या होगा, द टीचर सेड दैट। हम बताए थे कि थर्ड पर्सन के नाउन और प्रोनाउन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे, तो सेड दैट द अर्थ इज फ्लैट। हमने यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई बदलाव नहीं किया, क्योंकि पृथ्वी चपटी है, यह एक ऐसा कथन है जो वैश्विक रूप से क्या है, सत्य है। आगे एग्जाम्पल देखेंगे, मोनू सेड लेबर नेवर गोज इन वैन। मोनू ने कहा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। बनाइए इसको, क्या होगा, मोनो सेड दैट लेबर नेवर गोज इन वैन। परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमने यहां पे भी रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया है। अगला एग्जाम्पल है, संगीता सेड टू मोनू, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। संगीता ने मोनू से कहा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ये भी बात यूनिवर्सली ट्रू है, अतः यहां भी रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में बदलाव नहीं करेंगे। देख बनाता है, संगीता told Monu that the earth revolves around the sun। हमने यहां भी रिपोर्टेड वर्ब का जो टेंस है रिवॉल्व्स, इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। और लास्ट एग्जाम्पल है, आई सेड टू रामू द सन राइजेज इन द ईस्ट। मैंने रामू से कहा सूरज पूरब में उगता है। ये भी कथन जो है यूनिवर्सली ट्रू। तो बनाइए, क्या होगा, आई टोल्ड रामू दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो आपने देखा हमने यहां भी रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं किया है। तो बच्चों, यह था अपवाद उस रूल का जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था, और वो रूल था चेंज ऑफ टेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, और ये जनरल रूल्स का लास्ट पॉइंट है। वो है, इसका टाइटल है
change of other part of a speech. Change of other part of change of other part of change of other parts of a speech. देखेंगे आगे इसमें, अगर सेंटेंस अगर डायरेक्ट और स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में एक ऐसे कथन का रिपोर्टेड स्पीच में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो जो दिखाते हैं निकटता को, अतः जब ऐसे हालात में उस सेंटेंस को बदला जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो बदलते समय निकटता सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में बदल दिया जाता है। हमने बताया आपको अभी कि अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में एक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो जो दिखाते हैं निकटता को, अतः जब ऐसे हालात में उस सेंटेंस को बदला जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो बदलते समय निकटता सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में बदल दिया जाता है। जैसे देखेंगे लिस्ट, ये बदलेगा दैट में, दीज बदलेगा डाउट में, हियर बदलेगा देयर में, हेंस बदलेगा देंस में, नाउ बदलेगा देन, टुडे बदलेगा दैट डे में, टुमारो बदलेगा द कमिंग डे,
द नेक्स्ट डे, या इसका बदल सकते हैं द फॉलोइंग डे, राइट, a day after tomorrow, ये बदलेगा in 2 days। लास्ट डे बदलेगा प्रीवियस डे में, या अ डे बिफोर में, वो बदलेगा बिफोर में। एस्टरडे ये बदलेगा प्रीवियस डे में, या अ डे बिफोर में। और डे बिफोर एस्टरडे ये बदलेगा 2 days बिफोर में, राइट। तो ये था चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। बच्चों जैसे जैसे रूल्स बढ़ेंगे आगे, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएंगे, यानी जब किसी भी बात को बदलेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो परिस्थितियां थोड़ी जटिल होती जाएगी। अभी तक आपने चेंज किया चेंज ऑफ पर्सन को, चेंज ऑफ टेंस को, अब आपको चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी करने होंगे। कुछ उदाहरण है तो स्पष्ट हो जाएगा। आई सेड टू माला, मैंने माला से कहा। क्या कहा? I have bought this book last day। मैंने माला से कहा, मैंने इस किताब को पिछले दिन खरीदा। क्या होगा? I told माला दैट। अब देखिए यहां पे चेंज ऑफ पर्सन करेंगे, कैसे हो जाएगा? आई के हिसाब से। तो कर्ता कारक में ई भी कर्ता में क्या होता है? आई का आई रह जाएगा। अब देखिए रिपोर्ट वर्ब कहां है? पास्ट सिंपल टेंस में। कहां बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा? हैड बाउट। दिस कहां बदलेगा? दैट में, दैट बुक। और लास्ट कहां? लास्ट से कहां बदलेगा? देखिए प्रीवियस में, that book previous day। Is that clear? Monica said to Monu, मोनिका ने मोनू से कहा, I have kept the book here। I have kept the book here। तो क्या होगा? देखिए मोनिका told मोनू that। देखिए आई कैसे बदलेगा? मोनिका के हिसाब से। तो कर्ता कारक में मोनिका के लिए क्या आएगा? सी का प्रयोग होगा, सी। और देखिए हैड केप्ट, ये बात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। रिपोर्ट वर्ब कहां बदलेगा? पास्ट वर्ब बन जाएगा। He had kept the book। अब देखिए यहाँ पे here क्या दिखाता है? निकटता को। ये कहां बदलेगा? दूरी में। तो क्या हो जाएगा? देर। क्लियर है? हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अमन said to अनामिका, अमन ने
अनामिका से कहा आई हैव vowed this book today and I am going to share it tomorrow। देखिए इसको बनाते हैं तो क्या होगा, देखिए अमन told अनामिका that आई कैसे बदलेगा, अमन के हिसाब से क्या हो जाएगा कि यहाँ रिपोर्टेड कहाँ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहाँ बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में क्या जाएगा, he had vowed दिस कहाँ बदलेगा, दैट में आई हैव vowed that book today कहाँ बदलेगा, that day है ना, today and देखिए फिर आई बदलेगा, कैसे बदलेगा, अमन के हिसाब से क्या हो जाएगा कि यहाँ टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कहाँ बदलेंगे इसको, पास्ट कंटिन्यूअस में। he was going to share it tomorrow कहाँ बदलेगा, the next day में या the following day। इधर क्लियर? तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे रूल्स बढ़ेंगे आगे कॉम्प्लिकेशंस क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो बच्चों आज यहाँ पे इस वीडियो में जनरल रूल्स खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। हम पुनः अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे नरेशन का स्पेशल रूल्स लेकर, जो बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए आप इजाजत दीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।